Good morning, friends. Today we are going to learn about organs of government. So, welcome to my channel Sunaina Dogra. Please like and subscribe. This is chapter number 10, Gujarat Board Social Studies. We are going to learn about the organs of government. There are three organs of the government: the legislature, the executive and the judiciary. तो हर गवर्नमेंट जो एक सरकार देश को चलाती है वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए देर आर डिफरेंट ऑर्गन्स, देर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच हेल्प द गवर्नमेंट टू रन स्मूथली. आवर कंट्री हैज़ द गवर्नमेंट्स विच इज़ हैविंग the legislature, the executive and the judiciary as the three main organs of the government. Now in this chapter we are going to learn about the detailed formation of these three organs of the government, the powers, their functions and their interpersonal relations. जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो अलग हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. ऐसे ही हमारी सरकार के भी जो ये तीनों ऑर्गन हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, इनके पास अलग अलग पावर्स हैं लेकिन तीनों एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. उनकी जो फंक्शंस हैं, उनकी जो पावर्स हैं, वो सब इंटरपर्सनल रिलेशंस के साथ हैं. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ the nation is to maintain law and order and thereby achieve the welfare of the nation and at the same time to nurture and to protect the freedom and fundamental rights of the citizens. तो मेन ऑब्जेक्टिव हर नेशन की, हर कंट्री की क्या है कि अपनी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखें. क्योंकि अगर हर जगह लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे, तोड़ फोड़ होती रहेगी, कोई भी लॉ नहीं होगा, कोई भी रूल्स नहीं होंगे, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं होंगे, तो क्या होगा? सब जगह तोड़ फोड़ होगी, सब जगह लोग आग जलाएंगे, एक दूसरे को मारपीट करेंगे, किसी का डर नहीं होगा. तो एक कंट्री को अपनी वेलफेयर के लिए, अपने सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स दैट वी हैव. उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू गुड फूड, राइट टू गुड एंटरटेनमेंट. तो हर चीज़ जो हमें मिलनी चाहिए एज अ सिटीज़न ऑफ दैट स्टेट, ऑफ दैट कंट्री, ऑल दैट हैज़ टू बी टेकन केयर बाय द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दैट country. For the progressive development of the state, it is necessary that all the three organs of the government, the legislature, the executive and the judiciary, work in mutual unity, cooperation and coordination so that the government can run its administration effectively and efficiently. तो कोई भी सरकार हो, उसे अच्छी तरह से चलने के लिए क्या चाहिए? सबका साथ चाहिए. तो वो साथ कौन देता है? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर काम करें और अच्छे से काम करें, देन ओनली द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री कैन बी एबल टू एन्जॉय द फ्रीडम, द राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स एंड a good and effective smooth running of that nation is possible. The legislature makes the laws, the executive implements the framed laws and the judiciary maintains the law and order by punishing the people who violate the law. तो सबसे पहला काम किसका है? लेजिस्लेचर का. लेजिस्लेचर जो है वो क्या करती है? वो फ्रेम करती है लॉज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि कौन से लॉ के लिए कौन से रूल्स होने चाहिए, कौन सी पनिशमेंट होनी चाहिए. फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो क्या करता है? वो उन लॉज को लागू करता है. जो लॉज लेजिस्लेचर ग्रुप ने बनाए हैं, उन लॉज को उस सिटी पर, उस स्टेट पर लागू करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी. और
वो लॉज जो है वो फॉलो करने हैं, अगर नहीं किए तो पनिशमेंट मिलेगी, वो कौन काम करता है? वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो मेंटेन करता है लॉज को, वो लोगों को लॉ तोड़ने के लिए पनिशमेंट भी देता है। Then coming up to the next paragraph, the legislature as per the Constitution of India consists of a parliament at the center and legislative assemblies at the state level. So the legislature as per the Constitution of India, जो Constitution है उसके मुताबिक जो legislature है उसमें कौन कौन है? Who are the members? The parliament at the center, मतलब जो केंद्रीय सरकार है वहाँ पर parliament is the highest, देन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज एट द स्टेट लेवल। तो हर स्टेट, क्योंकि जो हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और फिर हर कंट्री का एक पार्लियामेंट होता है। द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द सेंटर एंड द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर and his cabinet and administrative system at the state level। तो जो एग्जीक्यूटिव है उस कमिटी में कौन कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर्स कौन है? फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द सेंटर। तो ये सारे जो लोग हैं ये एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द सेंटर, जो केंद्रीय सरकार है उसमें जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन द कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनके साथ काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और गवर्नर। हर स्टेट का एक गवर्नर होता है जो हेड ऑफ दैट स्टेट है। Whereas in the judiciary the Supreme Court is at the top। तो जुडिशरी में कौन हाईएस्ट पे है? द सुप्रीम कोर्ट। जो लॉज हमारे लॉ हैं, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारी कंट्री में जो चलने वाले लॉ हैं उनकी देखभाल, उनकी जो प्रोटेक्शन है वो कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद कौन है? द हाई कोर्ट, देन स्टेट में हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर स्पेशल कोर्ट्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जुडिशियली कमिटी के मेंबर्स हैं। So just let us overlook once more. The legislature consists of parliament at the center and legislative assemblies at the state level. फिर executive में कौन है? President, Prime Minister, Cabinet Ministers and the administrative system at the center and the governor and the chief minister and his cabinet and administrative system at the state level। तो सेंटर में कौन है और स्टेट में कौन है? देन जब जुडिशरी में हाईएस्ट पे कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट देर आर द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, देन देर आर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, देन देर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स। Thus, the judiciary is a separate, independent and organized whole which is completely apart from the legislature and the executive। तो जो जुडिशियरी कोर्ट है, जुडिशियरी कमिटी है, वो टोटली अलग है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। It is an organized whole which is completely apart from the legislative and executive committees। India is a union of states। No state is completely independent and sovereign। तो इंडिया जो है यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो completely independent नहीं है कि वो अपने सारे निर्णय खुद ले सकें। हमारा एक ही फ्लैग है जो हर स्टेट को वो एक ही फ्लैग फॉलो करना है। हर स्टेट पर वो एक ही रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जो पार्लियामेंट ने दिए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वो सभी स्टेट में इक्वली लागू होते हैं। नो स्टेट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। द इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम हैज़ डिवाइडेड द पावर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट such that the legislature and the executive is totally independent on each other। So we are not dependent, they are interdependent on each other। The executive is totally interdependent with the legislature on each other।
whereas the judiciary is separate, independent and impartial organ. तो legislature और executive जो है, they are totally interdependent on each other. दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं. पर जो जुडिशरी है वो टोटली सेपरेट है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. जो जुडिशरी का फैसला है, लाइक जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया, वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा. इट इज टोटली सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ऑर्गन. नाउ वी कम टू द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ पावर. द गवर्नमेंट कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट्स एंड these are different from one another. तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेट किस तरह से चलेगा उसकी वो निर्णय करते हैं, एंड दे आर टोटली डिफरेंट. हर स्टेट की अपनी अलग रूल बुक है, हर स्टेट की अपनी अलग जो रूल्स हैं और लॉज हैं वो फॉलो होते हैं. द फंक्शन ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिफरेंट एंड ऑल द फंक्शंस रिक्वायर अ सर्टन एक्सपर्टाइज. All the three organs of the government should be administered by different people and each organ should carry out its own functions. तो जो तीनों गवर्नमेंट के the three organs of the government, जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, and each organ should carry out its own functions. जैसे कि आपके ब्रेन का फंक्शन है वो ब्रेन करता है, नर्वस सिस्टम का फंक्शन वो नर्वस सिस्टम ही करता है. ब्रेन कभी ये नहीं कहता कि चलो स्टमक आज तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना डाइजेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. सो ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ टू डू इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क्स. For example, the legislature has the power to formulate laws, but some powers are so given in the executive and the judiciary that the legislature cannot misuse its powers. Similarly, the executive is controlled by giving powers to the legislature and the judiciary is controlled by giving powers to the legislature and the executive. तो इसमें किस तरह से काम